गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। भूगोल में कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे, जो हमने पिछला चैप्टर कवर किया था प्रवास के कारण, प्रवास के प्रभाव हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है। आज हम उससे आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है विकास, और इसी के साथ साथ जुड़ा है मानव विकास। तो मानव विकास क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। छोटी सी कहानी है, और छोटी कहानी के माध्यम से विकास को पूर्णतः समझाने का प्रयास किया गया है। ये कहानी है रेखा की। रेखा 60 वर्ष पहले की कहानी इसमें बताई गई है, यानी अपने जन्म के समय जब रेखा 60 वर्ष पहले अपने जन्म में थी, जब उसका जन्म हुआ था, उसके बाद से कुछ बड़ी हुई, और कुछ बड़ी होने के बाद उसकी शिक्षा, उसकी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो ठीक प्रकार से नहीं हो सकी। पूर्णतः वो गांव में ही रहती थी अपने परिवार के साथ। एक दिन उसे किसी कारण से अपने किसी रिश्तेदारी में, अपने रिलेशन में जाने का मौका मिला। तो जब वह घर से बाहर निकली तो वह विभिन्न माध्यमों से, सड़क के माध्यम से, रेलगाड़ी की यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंची। जब वो रास्ते में जा रही थी, रेलगाड़ी का उसने जैसे बैठने का अनुभव किया जीवन में पहली बार। अनुभव के बाद उसने विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों, या हम बात कर सकते हैं फैक्ट्रियों, या बड़ी बड़ी ऊंची दुकानें, मीनारें, बिल्डिंगें हैं, उनको उसने जाते हुए रास्ते में देखा। उसके साथ साथ उसने रास्ते में अन्य और चीज़ें देखी, जैसे हम बात कर सकते हैं, यानी सड़कों का जो रूप है, जो उसने अपने आज तक के गांव के क्षेत्र में देखा था, कच्ची सड़कों का रूप, उसने घर से बाहर निकलने के बाद सड़कों का एक उसने विस्तृत रूप, विस्तृत जाल, सड़कों का जो रखरखाव है, वो ठीक प्रकार से देखा। जब वो शहर पहुंची, जो अपने रिलेशन में जा रही थी, शहर पहुंचने के बाद उसने वहाँ की ट्रैफिक के जाम, ट्रैफिक के प्रकार, यानी ट्रैफिक में बहुत सारे बड़े बड़े वाहनों को ठीक प्रकार से देखा। तो उसे ये लगा कि हाँ, मेरे जो गांव का स्तर है उसमें कुछ चीज़ें यहाँ शहर के मुकाबले कम हैं। तो इस तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा। उसने जो बात करें, बहुत सारे ट्रैफिक देखे, या सड़कें देखी, या उसने वाहन देखे, रेलगाड़ी देखी, हवाई जहाज देखे, बिल्डिंगें देखी, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, ये सारे जो तत्व हैं, विकास को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ये सब विकास की ही अंग हैं। अगर मैं बात करूँ साधारण तौर पर विकास क्या होता है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमें अवसर प्राप्त होते हैं। वो अवसर जिनसे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी आर्थिक क्रियाकलाप है वो करते हैं, और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो विकास के अवसरों की उसमें बात की। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं विकास के बारे में। विकास एक ऐसा अवसर है जिसकी जो हमें विभिन्न स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र पर्यावरण है, स्वस्थ पर्यावरण है। विकास की मैं बात करूं तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ पर्यावरण के साथ साथ हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का अवसर प्रदान करता है, और साथ साथ हमें सशक्त बनाता है, और शिक्षा की प्राप्ति हमें देता है। अगर हम बात करें विकास की, तो क्या होगा, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक राजनीतिक स्वतंत्रता के
सशक्तिकरण के अवसर, सशक्तिकरण के अवसर में करता है या वृद्धि करता है या वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास वृद्धि की एक प्रक्रिया है, वृद्धि की एक प्रक्रिया। मैंने इसमें बीच में कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं, मेरा मतलब आपको केवल समझाना है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो किताब से भी आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी बात की थी मानव विकास की, तो मानव विकास क्या है, हमें अवसर प्रदान करता है। अगर बात करूँ अवसर, ये अवसर है तो किस चीज़ के हमें विभिन्न प्रकार की वृद्धि और सशक्त शिक्षा के विभिन्न लोगों के विकास के अंतर्गत करते हैं। इसमें हाईलाइट कर देगा, इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा विकास कहलाता है। सामान्य में बात कर सकते हैं हमारे जो आधुनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और विकास का एक है। जैसे आप बात करें आज हवाई जहाज द्वारा है इंसान, या बात करें इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी मेट्रो ट्रेन जो हमारी चलाई जा रही है, ये विकास का ही एक प्रारूप है, विकास को प्रदर्शित करने वाला एक रूप है। लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया होगी वास्तव में जो हमें अवसर प्रदान कराएगी। तो वो अवसर किस प्रकार के रहेंगे, अवसर हमें ऐसे रहेंगे हम स्वतंत्र रूप से अपने पर्यावरण को भी आगे ले जा सकते हैं। पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण की हम बात करें, भौतिक पर्यावरण को बना सकते हैं। भौतिक पर्यावरण जो मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण होता है उसको भौतिक पर्यावरण कहते हैं। भौतिक पर्यावरण का मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, उनमें हम परिवर्तन की बात करते हैं। मानव विकास क्या हुआ, मानव विकास एक ऐसा अवसर हुआ जो हमें विभिन्न प्रकार के अवसरों की प्राप्ति में कराता है, ठीक है। साधारण तौर पे हम बात कर सकते हैं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार की आधुनिकता से भरी हुई चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराता है या हमें सशक्त बनाता है, ठीक है। तो जैसे हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो जैसे वो शहर में गई, ट्रैफिक की समस्या उसने देखी, ट्रैफिक के साथ साथ क्या हुआ, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसको अन्य और समस्या होने लगी। रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं विकास के, हमने जब रास्ते में चल रहे थे विकास के हमने विरोध बताया, यानी आधुनिकीकरण को हमने विकास कहा। लेकिन जैसे ही वो ट्रैफिक जाम में फंसी तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मैं यह बात करूँगा कि जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि विकास के माध्यम से हम अपने स्तर को बढ़ा रहे हैं या आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, या जो नवनिर्मित सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारी अन्य सुविधाएं हैं वो सेवाएं हैं हमें प्राप्त हो रही हैं विकास के माध्यम से। तो लेकिन उसी के दूसरे पक्ष में हम बात कर सकते हैं, एक ही दूसरे पक्ष में देख सकते हैं कि इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी हमारे वातावरण पर, हमारे जीवन में देखने को मिलता है। जैसे बात कर रहे थे, जब उसने देखा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, तो तब ट्रैफिक जाम से वो आगे निकली। ट्रैफिक जाम से आगे निकलने के बाद वो थोड़े शहर के रास्ते बाहर आई तो उसने देखा कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आसपास के क्षेत्र में थी और वहाँ की चिमनियों से वो धुआं निकल रहा था, जिस धुएँ की वजह से और जिस धुएँ के साथ साथ वो ट्रैफिक से निकलने वाले धुएँ की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो विकास है, हमारे विकास के हमारे दो पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तरफ हम अगर आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, हम कुछ नई सेवाओं के साथ साथ अन्य सुविधाओं को जुटाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम उसके दूसरे पक्ष की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव पक्ष देखने को मिलता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि नकारात्मक पक्ष हमारे विकास का देखने को और मिल जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं विकास के प्रभाव में, बात कर सकते हैं विकास के दो पक्ष, विकास के दो पक्ष होते हैं सकारात्मक, बात कर सकते हैं नकारात्मक। सकारात्मक की बात तो हम कर सकते हैं कि हाँ, अगर अपने स्तर को बढ़ा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा वो ये सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम बात करें उसी के अपोजिट, जैसे मैंने बात की थी, हम प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो ये हमारा एक विकास का नकारात्मक पक्ष होगा। अब नकारात्मक पक्ष की बात कर लीजिए, ये आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते मनुष्य ने अपने विकास तो किया है, विकास के साथ साथ उन्हें अन्य समस्या को जन्म भी दिया है। प्रदूषण की समस्या हमारे नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। जिसे हम बात कर सकते हैं, अभी हमने ध्वनि प्रदूषण की बात ट्रैफिक के माध्यम से,
उसने बहुत सारे वाहनों को देखा और वाहनों के माध्यम से हमने देखा कि बहुत सारे वाहनों के सीटियाँ हॉर्न वहाँ पर बज रहे थे, उसके कानों में दुखन होने लगा, कानों में दर्द होने लगा, उसकी मदद से नकारात्मक प्रभाव के माध्यम से। और हम बात कर सकते हैं जो धुएँ की परेशानी हमने बात की, वो भी एक नकारात्मक प्रभाव है प्रदूषण का। हमारे विकास के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। अब हम बात करेंगे वास्तव में मानव विकास एक ऐसा पैमाना है जिसको हम देखकर विभिन्न माध्यमों को देख करके विकास की परिकल्पना करते हैं कि हाँ विकास हो रहा है। तो मानव विकास को जानने के लिए एक इस बड़े स्तर पर हमारे SDI का गठन किया गया है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हालांकि ये आपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में भी आपने इसको पढ़ रखा है। SDI मानव इसको याद करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या है ये, एक ऐसा मानक पैमाना जिसके माध्यम से मतलब SDI ह्यूमन इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जिसके माध्यम से हम मानव के विकास की कल्पना करते हैं और मानव विकास के साथ साथ उद्देश्य की कल्पना करते हैं कि उसमें कितना उसने वो विकास का जो स्तर है किस प्रकार का है। तो विकास कई प्रकार के स्तर होते हैं, उस स्तर निम्न स्तर। पहले विकास के स्तर की हम बात कर लेते हैं। विकास के कितने स्तर होते हैं? उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो ये हमने एक स्टेज बना दी है। तो ये स्तरों को निकालने की जो प्रक्रिया है हमारे SDI के माध्यम से की जाती है, मानव विकास सूचकांक के माध्यम से की जाती है। ठीक है, तो हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में SDI के बारे में बात की थी, विश्व के बारे में। तो यानी विश्व के अंतर्गत हम SDI के माध्यम से विभिन्न देशों के स्तर की पता कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है और वही सब चीज़ें हैं। लेकिन आप यहाँ पर भारत के बारे में इसको पढ़ना होगा। अब मैं बात करूँगा भारत के मानव विकास सूचकांक की, यानी भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है, उसका इस तरीके से है। ठीक है, यानी भारत में मानव विकास सूचकांक, इसके लिए मैं एक टेबल आपके लिए बनाऊंगा, उस टेबल को आप इसे देख लेंगे। बात चलिए मानव विकास सूचकांक भारत में, तो क्या है टेबल बनाएंगे, देखेंगे तो उससे हमारे भारत का मानव विकास सूचकांक पता लग जाएगा। फिलहाल मैं अगर बात करूँ, भारत में 120 करोड़ देश हैं और हमें निकालना है प्रत्येक मानव सूचकांक के साथ साथ हम पूरे देश में बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की। तो भारत में 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या जानते हैं, 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत का मानव विकास सूचकांक भारत में 188 देशों में है। यानी भारत में 120 करोड़ देश हैं, लेकिन अगर विश्व के स्तर की बात करें, भारत में विश्व में कितने 188 देश हैं। उन 188 देशों में भारत में स्थान कितने पे आता है? 131 स्थान पे आता है। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये टेबल आपकी समझ होगी। ये भारत की मानव विकास सूचकांक की टेबल है विश्व के अन्य देशों के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्थान, विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का। ठीक है, ये देश और ये है मानव विकास सूचकांक मूल्य। ठीक है, सबसे पहले नॉर्वे में देखिए मानव विकास मूल्य 9.49 और एक है स्थान नॉर्वे का विश्व में आता है जर्मनी 0.946। जितना मानव विकास मूल्य कम होगा उतना ही स्थान उसका आगे होता चला जाएगा। या आप जानते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हमने थोड़ा सा संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका रहते हैं क्योंकि हम यात्री होता है इसलिए अमेरिका। स्थान है 920 और स्थान है 10 बार। ये बात करें मलेशिया की, स्थान है 789, स्थान है 59। डायरेक्ट अगर भारत की बात करूँ तो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है, भारत का मानव विकास सूचकांक है 0.24। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का मानव विकास सूचकांक विश्व में कितना है, यानी मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना भारत में होता है 0.64। और स्थान की अगर बात करें तो विश्व में कितना स्थान है 138। 138 देशों में ये स्थान है। और पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पड़ोसी मुल्क है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का है 0.550 और स्थान है 147। ठीक है, तो इसके माध्यम से भारत के मानव विकास सूचकांक के स्तर पर बात कर रहे हैं, देखिए होगा। ठीक है, तो इतना देख लेंगे इसको। आज की वीडियो में केवल इतना ही है, कमेंट करेंगे, आज समय नहीं है क्योंकि अभी मुझे वीडियो अपलोड भी करना है। ठीक है, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि मानव भूगोल सिद्धांत जो चैप्टर था उसमें भी मानव विकास पूरे वैश्विक स्तर का था, उसको एक बार हाईलाइट करके देखें तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाता है। हालांकि केवल इसमें भारत के आंकड़ों के बारे में बात इसमें की जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।